सभी का धन्यवाद। जितने भी हमारे डेलीगेट्स यहाँ पे आए, तो हम शुरुआत करते हैं। और जो कैडर आज यहाँ पर देखने को मिला, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे संगठन में भी जो नारे दिए गए हैं, हम उस नारे के साथ में यहाँ पर शुरुआत करेंगे। हमारा जो नारा है वो जय हिंद संविधान से हम कोई अगर सभा करते हैं तो ये नए नारे हैं, आप भी उसको जरूर लगाएं। तो जय हिंद संविधान, आप सभी का धन्यवाद। जय संविधान। जो मूल निवास किसका कौन सा होता है? मूल निवास वो है जो इसका जहाँ पर जन्म हुआ, उनके पूर्वजों का जन्म हुआ, वही उसका मूल निवास है। हमारा भी मूल निवास है। तो ये भी आपने एक ठीक नारा दिया कि असली मूल निवासी तो हम ही हैं। तो बहुत से चीज़ें सीखने को मिली। आपका वामसेप के बारे में कभी हम मीटिंग में आए नहीं पहले, लेकिन हम सुनते बहुत थे। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस मीटिंग में आए और आपसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, यहाँ पे देखा। और हमने शुरू से ही जब वहाँ पे हमारे लोग वहाँ पे मिले तो देखा कि ड्रेस कोड किस तरह से है, कैसे लोग व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं, कैसे आप अपना प्रोग्राम शहरों से अलग चलाते हो। तो ये कैडर है। और आपने 40 साल में जो कैडर तैयार करा है, और वो कैडर जमीन से लगा लेके और राजनीति तक इस कैडर ने सत्ता हासिल की। तो धन्यवाद देना चाहते हैं हम जितने भी हमारे उस विचारधारा के लोग हैं, और जिनको गांव में लोग गरीब कहते हैं, जिनको निच्चे स्तर के कहते हैं। हम कहते हैं कि हम भी उन्हीं में से ही एक है। किसान और मजदूर कोई अलग नहीं है। खेत में काम करने वाला किसान, उसके साथ में खेत में काम करने वाला मजदूर, आप मिट्टी से सने हुए हाथ, आपके अगर शरीर का मिट्टी लग रही है, आपके पैरों का मिट्टी लग रही है, तो आप जाइए शहर की चमचमाती कोठी के वहां पे, आप किसी भी जाति के हो, आपको अपने घर में एंट्री नहीं देगा। तो दलित समाज फिर कौन हुआ? हम सभी दलित समाज से हैं। जो लोग खेत में काम करते हैं, गांव में रहते हैं, शहर की बनपस हम सब दलित हैं। वो यही मानते हैं कि गांव से आया है, वो कोई जाति नहीं पूछते वहां पे। लेकिन आपका जो संगठन है वो काम कर रहा है। वामसेप के बारे में हम सुनते थे और यहाँ पर देखा भी है, जिस तरह से ड्रेस कोड है, आप व्यवस्थित तरीके से बटे हुए हैं, आपने ऊंचाइयों तक छुआ है। आप बड़े बड़े ओहदे पे लोग गए, लेकिन आपने संगठन को नहीं छोड़ा। आपने संगठन को बढ़ाने का काम करा। आप तन मन और धन से इस संगठन को सींचते रहे, क्योंकि कोई भी संगठन बढ़ेगा तो बगैर धन के नहीं बढ़ सकता। और जिस तरह से लोग एक गांव से आते थे, जिस समाज की आपने बात करी, हम बाबा साहब की बात करते हैं, जिस समाज से वे आते थे, जहां से आते थे, जिस गांव से आते थे, और वो किस पद तक ऊपर तक गए, आपने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करा। उस संविधान को बढ़ाने का काम करा जिससे पूरा देश चलता है, जिससे पूरी दुनिया संविधान उस किताब से चलती थी। आपने उसके सम्मान को, उसमें जो विचारधारा है उसको बढ़ाने का आपने काम करा। आज जो सी पार्टियां, जो सरकारें आज हैं, हम भी बार बार यही कहते हैं कि संविधान के तहत सरकारें नहीं चल रही। आप भी वही बात कहते हो। बाबा साहब ने भी वही बात कही कि जो लिखा गया संविधान में, उसके हिसाब से इस देश को चलना चाहिए। लेकिन आज सरकारें उस काम पे नहीं हैं। सरकारें ना देश के संविधान को मानती, ना देश के कानून को मानती, ना देश के इलेक्शन कमीशन को मानती। वो सब लोग आपके सामने है सब चीज। जिस तरह से कोर्ट कचहरियों पे, वकील और हकीम पे, पुलिस प्रशासन पे जिस तरह से पाबंदियां लग रही है, बोलता कोई नहीं है। हमको कुछ मिले
आप ही की विचारधारा के कुछ जज मिले, वे रात के अंधेरे में हमसे मिलते हैं। मतलब क्या एक भय देश में होगा कि रात के अंधेरे में मिलेंगे, दिन के उजाले में कोई अधिकारी मिलना नहीं चाहता? आज से पहले तो ये व्यवस्था थी नहीं, लेकिन आज एक भय है। उन्होंने कहा कि हम सब साथ में हैं, आप अपनी आवाज उठाते रहें। और हमारा भी है कि हम देश में आंदोलन और आंदोलनकारियों की मदद करते हैं। वो आंदोलन कोई भी करें, और आंदोलनकारी, देश से आंदोलनकारी और आंदोलन दबना नहीं चाहिए। हम राजस्थान में गए, 8-10 गाड़ियां थी हमारे साथ में, सामने देखा कि लोग नारेबाजी सी कर रहे। हमने तो स्वागत ही देखे थे, हमने सोचा स्वागत कर रहे होंगे भाई। फिर नजदीक गए कि जी झंडे नहीं, झंडे तो कुछ काले झंडे ले रहे। काले झंडा तो विरोध का है, लेकिन नारे पूरे लगा रहे। जब तक हम कुछ समझ पाते, रोक पाते, उन्होंने गाड़ी पे पत्थरबाजी करी, 4 गाड़ी तोड़ दी। आपस में झगड़ा हो गया, क्योंकि हमने भी पहली बार ही विरोध देखा। हमारे वाले भी उतर कर मारपीट होगी, वे पकड़ लिए, पुलिस लेगी। उनके परिवार के फोन आए कि जी उनको छुटवा दो जी, वो माफी मांग ले। मैं कहा ना, आंदोलनकारी ना माफी मांगेगा और ना उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। वे आंदोलनकारी थे, वो माफी क्यों मांगेंगे भाई? कोई विचारधारा से हमारी वे सहमत नहीं है, उन्होंने अपना विरोध करा, हम भी तो विरोध करते हैं। कोई आंदोलनकारी ना माफी मांगेगा। हमने फिर पुलिस को और उसको कहा भाई कोई इन पर मुकदमे ना करो, बच्चे हैं। हमारी विचारधारा से सहमति नहीं इनकी है, लेकिन इनकी भी कोई न कोई विचारधारा होगी, लेकिन माफी नहीं। आंदोलनकारी क्यों माफी मांगे? तो ये भी जो देश में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। देश का संविधान से सरकारें कैसे चले, ये मुहिम चल रही है। और हमने जब भी ये नारे दिए, हम जब भी अपनी शुरुआत यूट्यूब पर उस पर कोई पे करते हैं तो जय हिंद संविधान साहब हमने शुरू कर दिया। धन्यवाद और जय हिंद संविधान के नाम से हम अब शुरू करते हैं, जिससे हमारा संविधान बचे, जिससे बाबा साहब की जो नीति है, जो किताब है, जो पुस्तक है, जो धार्मिक किताब है पॉलिटिकल, जिससे देश चलता है, वो बचे, उस पर लोग काम करें। और आपकी तरह का जो कैडर होगा, ये विचारधारा होगी तो ये आगे बढ़ेगी, उस पर काम होंगे। क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत स्थिति और देश की खराब होगी। जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए बनाई जाती हैं कि या तो हम सत्ता पे काबिज रहे, कुर्सी पे, यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे काबिज नहीं है, वहां पे हैं, तो इस कुर्सी की निगाह रखें। लेकिन इतने दबा दी गई पॉलिटिकल पार्टी, और भी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वे टूटेंगी, उनके लोग तोड़ दिए जाएंगे। और अभी यह सिलसिला बहुत स्पीड से चलेगा। आने वाले टाइम पे जब संघर्ष होगा, जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चले। अभी ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे खत्म होगा, पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि संविधान के हिसाब से देश और इलेक्शन नहीं चल रहे। आपने देखा होगा कि अगर कैंडिडेट इलेक्शन हार जाता है, अगर उसको कोई ऐतराज होता है तो इलेक्शन कमीशन बन जाएगा, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन नहीं जाता, वो सीधा जो सत्तारूढ़ सरकारी पार्टी है उसके ऑफिस में जाता है। जी मैं हार भी गया, मुझे ज्वाइनिंग और करवा लो। तो ये भय है, भय का माहौल देश में बना हुआ है। ये तो आंदोलन होंगे जो इस देश को बचाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी इस देश को अब नहीं बचाएगी। देश में अगर आंदोलन होंगे, वो आंदोलन किसी भी रूप से खड़ा हो, नौजवान का खड़ा हो, किसी विचारधारा के साथ में खड़ा हो, किसान मजदूर का खड़ा होगा, आदिवासियों का आंदोलन खड़ा होगा। हम छत्तीसगढ़ में ही अभी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उसमें तो है कि एमएसपी पे एक कंपटीशन 2 पार्टी में हुआ, और उन्होंने एमएसपी पे धान खरीद की बात करी, लेकिन वहां पे जो पहले वाली सरकार थी वो भी वहां पे जंगलों को काट रही थी, आदिवासी के जंगलों को। अब के मुख्यमंत्री बनने से सबसे पहला काम यही करा कि जो हर्षदेव के जो जंगल थे
उन जंगलों को काटने का काम करा। जो आदिवासी हमारे गांव के लोग थे उनके बाहर पुलिस लगाई, जो आंदोलनकारी लोग थे उनको अरेस्ट करा, और 24 घंटे में वहां के करीब 200 के आसपास, 200 एकड़ के आसपास के वहां के, जो हमारी जानकारी में है, जंगल काटे। मतलब 300 कटिंग मशीनें थी। और ये वही जंगल थे जहां पे भगवान श्री राम उन जंगलों में, जिन्होंने 14 साल तक उन जंगलों में निवास करा। एक तरफ पूरी दुनिया में हम बात पर्यावरण की करेंगे, किसान अगर पुराली जलाएगा तो उसको कहेंगे कि पर्यावरण का नुकसान कर रहे, और एक तरफ जो हमारे वन हैं, जो इनसे वर्षा मिलती है, जो हमारे जंगली जानवर वहाँ पे हाथी और वे लोग रहते हैं, उन जंगलों को काटने का काम करा जा रहा। देख इसको रहे, जो अडानी का बड़ा ग्रुप है उसको वहाँ पे खनन का काम दिया जा रहा है। तो ये तो पूंजीपतियों का राज इस देश में होने वाला है। उसको बचाएगा तो ये देश आंदोलन से बचेगा, ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। जब आदमी बड़ा हो जाएगा तो आंदोलन से हट जाता है, और गरीब, किसान, आदिवासी वही आने वाले टाइम पे आंदोलन को चलाएंगे। तो हमको जो हमारी संविधान की जो बुक है, जो हमारी किताब है, जो हमारा संविधान का धर्मग्रंथ संविधान का है, जो पॉलिटिकल धर्मग्रंथ जिसको कहते हैं, जिससे देश चलता है, ये बचेगा। इसके सिस्टम से अगर देश चलेगा तो ये देश बचेगा। तो आप लोगों ने बात सुनी, आपका बहुत मजबूत संगठन है, हम भी आपसे कुछ सीखेंगे कैसे कैसे आपने बढ़ाया, क्योंकि हमारे पास में जनसंख्या बहुत है लेकिन अव्यवस्थित है। ट्रैक्टर चलेंगे तो हमारे ट्रैक्टर लाइन में नहीं चलते। भाई ट्रैक्टर चलेंगे, दिल्ली में भी गए तो 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर गए, लेकिन दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। 7-8 लाइन थी। अगर दिल्ली का आंदोलन अगर उसको एक लाइन में कर दे, अगर जो बॉर्डर था अगर एक लाइन में कर दो तो कम से कम वो 400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर उसके बैठते, अगर एक लाइन में उसको कर देते। आज भी हमने भी शुरू करा है कि ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे। एक सरकारी संगठन है, उन्होंने अपने बनाए पन्ना प्रमुख। एक पर्चा लिया, कह लिया सब पन्ना प्रमुख हो। हमने कहा भाई ट्रैक्टर प्रमुख बनाओ अपने, क्योंकि ट्रैक्टर ही मुकाबला करेगा आने वाले टाइम पे। तो हम भी कुछ उनसे, जो वहां से हम भी ले रहे कुछ, क्योंकि कुछ वे हमारा चोरी करते हैं, वे भी तो चोरी करते हैं, वे भी चोरी करते हैं। हमने भी कुछ लिया, हम भी अलग अलग संगठनों से अलग अलग चीजें ले रहे हैं। तो आपसे भी हम कुछ सीखेंगे। आपका धन्यवाद है, हमको यहाँ पे बुलाया, सम्मान करा, धन्यवाद है। जय हिंद, जय हिंद संविधान।